अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 था। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था आइडियोलॉजी और मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बारे में क्या था कि एक ऐसी स्टेट लेनी है जहाँ पे हम लोग फ्रीली इस्लामिक टीचिंग के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि काइंड्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे जी आइडियोलॉजी। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी के जो नज़रियात होते हैं, नज़रिए होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 है जिन्हें हम अभी डिस्कस करें। सबसे पहले कि सम आइडियोलॉजीज बेस्ड ऑन रिलीजन। कुछ ऐसी होती हैं जो मजहबी होती हैं, और मजहबी का क्या होता है, एंड देयर एम्स, मजहबी जो होती है उनका मकसद क्या होता है, टू इस्टेब्लिश अ सोशल ऑर्डर इन द लाइट ऑफ बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। कि जो बात जो नज़रिए की बुनियाद होती है वो मज़हब होता है, और इसका मकसद किसी ख़ास मज़हब के बुनियादी रहनुमा असूलों की रोशनी में एक समाजी और माशी निज़ाम का क़याम होता है। एक हो गया जी। दूसरे नंबर पे कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, यानी जो सियासी नज़रियात होते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एम्स, उसका मकसद क्या होता है, एट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक ख़ास किस्म का जो सियासी निज़ाम है, एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक ऐसी तर्ज हुकूमत का क़याम है, विच में कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ इट्स फॉलोवर्स इन अकॉर्डिंग विद देयर, कि यहाँ पर कहते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच में कंट्रीब्यूट, कि जो है उसके जो है उस नज़रिए के पैरोकारों की जो सोच है, उनकी फॉलोवर्स अकॉर्डिंग विद देयर आइडियाज़। तो क्या कहते हैं कि उसके मुताबिक उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके, यानी जो सियासी नज़रियात का मकसद एक ख़ास किस्म का सियासी निज़ाम और तर्ज हुकूमत का क़याम होता है, जो उस नज़रिए के पैरोकारों की सोच के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। अच्छा जी, 3rd नंबर पे आ जाता है जी इकनॉमिक आइडियोलॉजीज़। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो इकनॉमिक आइडियोलॉजी यानी इक़्तिसादी नज़रियात होते हैं, ऑफर सलूशन टू इकनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस बाय अ नेशन। तो वो क्या करते हैं, किसी कौम को दरपेश इक़्तिसादी मसाइल का हल पेश करते हैं। तो ये तो जी आज के बेटा हमारे जो थे नज़रिए की इकसाम। अब कहते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज स्टेमुलसली अ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। तो नज़रिया पाकिस्तान जो है बैक वक्त एक जो है वो मजहबी है, सियासी भी है और इक़्तिसादी भी है। और इन द रिलीजियस सेंस, अगर हम मजहबी लिहाज से देखें, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द अटेनमेंट ऑफ सच अ स्टेट वेयर द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया कुड लेड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ देयर रिलीजन। तो मजहबी लिहाज से इसका मकसद एक ऐसी रियासत का असूल था जहाँ जनूबी एशिया के मुसलमान अपने मज़हब के रहनुमा असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। तो पॉलिटिकली कहते हैं द एम ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज टू सेव द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया, और साउथ एशिया फ्रॉम द ऑब्वियस डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी फॉर एवर। और सियासी लिहाज से नज़रिया पाकिस्तान का मकसद जनूबी एशिया के मुसलमानों को हमेशा के लिए हिंदू अक्सरियत की यकीनी गलबे से बचाना था। एंड द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, वाज द एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस एंड द प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द पीपल लाइक। Thus the ideology of Pakistan has a unique importance. अब इक़्तिसादी लिहाज से इसका मकसद माशी इस्तेहसाल का ख़ात्मा और तमाम शहरियों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करना। यूँ नज़रिया पाकिस्तान एक मुनफरद अहमियत का हामिल है कि हमारे पास जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है ये एक यूनिक इम्पोर्टेंस है, यानी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चे, ये तो हमारा लेक्चर नंबर 2 था कि काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है समझ आ गई। अगर नहीं आई है या कोई मसला बनता है तो बेटा कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।